स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ, बट जो चीज़ ठीक नहीं है आज उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है वो किसी शो में आए, है ना, किसी शो में अपने शो की प्रमोशन करने आए या किसी शो का हिस्सा बने। तो वो जो कॉन्सेप्ट है लाफ्टर शेफ का वो बहुत अच्छा है, कॉमेडी वाला है, ठीक है। एंड नाउ आई एम नॉट कन्फ्यूज बिटवीन बोथ द शोज बिकॉज अब मुझे पता है कि एक लाफ्टर शेफ है जहाँ पे वो भारती वाला जो शो है एक अलग है वो, और ये वाला जड़ा है वो जो मास्टर शेफ जिसमें आपके सेलिब्रिटीज़ आ गए हैं आम लोगों की जगह, वो अलग है। देर आर टू डिफरेंट शोज। पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी बिटवीन कंटेस्टेंट्स, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि सोनी वाला जो है वो कोई लाफ्टर बेस्ड शो नहीं है। इट इज़ अ सीरियस शेफ बेस्ड शो, शेफ इन द सेंस कुकिंग बेस्ड शो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि ये जो शो था ये कॉमन मैन के लिए था, होम कुक्स के लिए था, उन लोगों के लिए था जिनका टैलेंट घर के घर में ही रह गया है ना। देखिए क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी बहुत अपलिफ्टेड हैं, ऑलरेडी फेमस हैं, ऑलरेडी दे आर अर्निंग वेल। तो ये अपॉर्चुनिटी सेलिब्रिटीज़ को क्यों जा रही है, राइट? A lot of people in the comment section of numerous videos being posted across social media handles of this show are also saying this. हाँ, एंड मेरा ओपिनियन भी उनसे बिल्कुल मैच करता है और उनसे मैं एग्री करती हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप इंडियन आइडल बना तो रहे हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उनके सारे सिंगर जड़े हैगे ने जो इस्टेब्लिश्ड आप उनको ले आओ, अरिजीत को, श्रेया घोषाल को, जो भी लोग हैं। हाँ, वही बात है, आप अमीर को और अमीर कर रहे हो। इट्स लाइक हमारी जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो कई लोगों को इसलिए भी ऊपर नीचे लगती है क्योंकि और अमीर हो रहा होता है एंड जो गरीब हैं वो टैक्स भरे जा रहे हैं पर उनका हो कुछ नहीं रहा है। तो यही चीज़ है ना, आप आम आदमियों के लिए एक फॉर्मेट लेके आए, राइट? हो सकता है जी कि वो लेके भी आ जाए, हो भी सकता है कि मतलब चैनल ने सोचा हो कि दिस टाइम वील गेट दैट इज वेल आफ्टर दिस, मोस्ट वेलकम, और वही करना चाहिए। पर ये अपॉर्चुनिटी तो उन्हीं तक रहने देनी चाहिए थी, राइट? एज ग्रुप डिफरेंट कर देते, बच्चों का ले आते, है ना, पर आप सेलिब्रिटीज़ को लेके आ गए। और फिर मैडम का ड्रामा मतलब आंखों में नल लगा के आती हो क्या मैडम, और इतना खट से निकल जाते हैं आंसू, कुछ भी हो जाए। गॉड पेपिका, व्हाट इज दिस इसमें तुमने नमक ज़्यादा डालती है, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक औरत की स्ट्रगल, यस यस, आप क्या जानो, नमक लेके आना, थैली खोलनी, उसके बाद डब्बे में डालना और फिर पलट देना, क्योंकि मैं फंबल क्वीन हूं ना। ये दो ही चीजें करेंगी ये, बाय गॉड पूरे शो का बेड़ा गर्क हो गया और इन्होंने एंड तक नहीं जाना। व्हाई विल यू ऑलवेज क्राई फॉर नो रीजन? आई मीन ये तो मतलब लाइफ में इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना इनके, और बस मन इनका, मुझे लगता है कुछ है पास्ट का मैडम का, जिसको लेके इनका कुछ दिमाग में ऐसे खुरक चलती रहती है और वो शो के थ्रू निकलेगी। हाँ, वो इमोशनल पना, एक नाटक हमेशा हर जगह, मतलब आप मेलोड्रामा ही करते रहोगे हर टाइम, ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर उसी के आपके वो प्रोमो कटेंगे, इनको पता भी है। अच्छा, मैंने बताया था पहले भी, अब मैं वापस बता देती हूँ। आई वेंट टू दिस सिंगिंग शो, मतलब उसके ऑडिशन होते हैं, बहुत नामी गिरामी शो है, ठीक है, काफ़ी नाम वाला। जिनकी दुखियारी स्टोरी थी ऑडिशन फेज में, उनको खींच लिया भीड़ में से और उनको बोला कल आना, ये कोड है, आपको कल आना है और ये बताना है, और उसके बाद कल आपके ऑडिशन होंगे जजेस के सामने, जो रियल जज हैं। और जो नॉर्मल लोग थे उनको जो म्यूज़िक टीचर्स थे वो अलग अलग रूम में बिठाए थे, उनको वहाँ भेज दिया गया, और उसमें जो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप गुड थे उनको भी निकाल दिया गया। हाँ, आप लोगों को लगा मैं बोलूँगी उनको ले लिया गया, ना 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 ना, ये तो उनके लिए प्रोसीजर इसलिए बनाया था कि भैया उन्हें टरकाना था ना। अब ऐसे ही भेज दें अगर लाइन को आगे आगे करके तो बदनामी हो जाएगी शो की। तो म्यूज़िक टीचर बिठा रखे थे कि आपने इनको रिजेक्ट करना है। अच्छे से अच्छा इंसान, मैं तो कहती हूँ मैं 1% नहीं थी, जो कि वो लोग थे जिनको बाहर निकाला जा रहा था। अ ब्लाइंड मैन वॉज टेकन, अनदर मैन जो कि वो चल नहीं पा रहे थे उनको लिया गया, एक औरत जिसके पति ने उसको बहुत तेज थप्पड़ दे के मारा था और उसके कान बंद रह गए थे, उसकी कहानी को लिया गया क्योंकि वो एयर हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी, बेटी का नोट लेके आई थी, मेरी डॉटर ने ना ये नोट दिया है, मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो, पापा ने आपको जो भी छोड़ा है, कुछ भी हुआ है, आप मम्मा बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, तो मेरी बेटी ने, बस 4 आंसू बहाओ, मैं कहती हूँ लिख के दे रही हूँ, किसी भी शो में आप चल जाओगे, ड्रामा करना है ड्रामा। और मैडम किसी शो में हो और उस शो में कोई और दिख जाए
तो मेरा नाम बदल दीजिए. देर आर सच इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ बट शी इज़ वेरी लाउड एंड ड्रामेटिक टू से द लीस्ट. तो फिर वो क्या करेंगे हम सबको पता है. क्या भाजी पाला मचेगा ना शो का. मैं एक होम कुक. हाँ, आप घर में जो होम कुकिंग करती है ना, आपको पता नहीं है. ये कोई स्ट्रगल वाली बात नहीं है, बिकॉज आप व्लॉग्स पे वो डालते हो. आपको ढके छुपे नहीं थे. यू आर अर्निंग अ लॉट बाय अपलोडिंग योर ऐसे एवी वाले कुकिंग वीडियो. एवी करिए इन्होंने कुकिंग. कौन सी इंट्रिकेट थी बड़ी, कौन सी डिटेल थी. और वो कविताज किचन के वीडियो ये सब देख के आप अब प्रोमो में बोलते हो या फिर अपने व्लॉग में बोलते हो कि आपके चैनल को देख के मैंने बनाया. बट वर यू इवन ऑनेस्ट इनफ टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू कविता जी मैं बोलूँगी, बिकॉज शी हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओवर टाइम विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड अब आप बोलते हो व्लॉग में कि इनके मैंने रेसिपी देखे हैं. सो कम से कम आपको पहले ही क्रेडिट देना चाहिए था. मैडम तेज़ भी बहुत है. कविता जैसे ही सामने आई, इमीडिएटली मैडम ने उसी टाइम बोल दिया कि भैया सामने से कोई बोल ना दे, कविता ना बोल दें, तो खुद ही बोल दिया कि इन्हीं की तो रेसिपी देखी गाइस, इन्हीं की. तो बहुत तेज़ हो मैडम, बहुत तेज़ हो. ऑफ कोर्स इसलिए तो पूरे शो में ज़्यादा प्रोमो आपके ही कट रहे हैं. और ये ड्रामे के लिए सारी जनता जो है वो इनको जगह जगह पे कॉल आउट कर रही है. ऐसे शो के साथ खिलवाड़ करा जाना नहीं चाहिए था. इट वॉज अ वेरी सीरियस शो. वो उसको इतना हल्का क्यों कर दिया. और इतने ड्रामेबाज लोगों को लाने की भी क्या ज़रूरत थी. बाकी सबकी मैं बात नहीं कर रही, मैं एक ही औरत की बात कर रही हूँ. उन्हीं की करूँगी क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली इतनी ड्रामेबाज हैं कि 10 लोगों को टक्कर, 10 एक्टर्स और सामने एक मैडम इब्राहिम. दैट्स इट एंड दैट्स ऑल. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैडम, ये क्या हुआ, कहाँ गया सिर पे से कपड़ा. ना वो सिर्फ व्लॉग्स के लिए होता है. हाँ, वो ड्रामा सिर्फ व्लॉग्स के लिए है. सॉरी नहीं. तो अपने किचन में ही ये कपड़ा करती हैं क्योंकि कुकिंग के टाइम सर पे कपड़ा हमेशा होना चाहिए. किसी और के किचन में वो कपड़ा नहीं करती हैं. चाहे वो मैडम जो कोरियोग्राफर मैडम है उनके घर पे गई हूँ तब भी सर पे कपड़ा नहीं करा. शो में भी जो अपने जनाब के धर्म के लिए प्यार था वो भी भूल चुकी हैं, है ना. जो भी मैडम के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि व्लॉग्स में अपना मज़हब निभाने का मैडम नाटक कर रही हैं. ठीक है, जनाब के मज़हब को निभाने के लिए वो जो चीज़ें सिनेरियो दिखाती हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा वो ऑडियंस की वजह से है. तो जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वहाँ पे वो वैसे बदल जाती हैं. अभी सर पे कपड़ा नहीं है. क्यों नहीं है? कुकिंग के टाइम पे शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कपड़ा ऑन हर हेड. और क्या हमने मुस्लिम लड़कियों को नहीं देखा शो पे? अगर वो हिजाब वाली थी तो वो हिजाब को लेके हिजाब के साथ शो में चली हैं. ठीक है, तो ये मैडम का क्या चलता है, कभी कुछ तो कभी कुछ. ऐसे ये कंसिस्टेंसी नहीं है ना इनके एक्शंस में. तब पता लगता है कि हिपोक्रेसी कितनी है. और मैडम की एक लाइन पे मैं ज़रूर कमेंट करूँगी वापस से थोड़ा सा इलेबरेट कि मैं सबको बताना चाहती हूँ, हाँ हूँ मैं एक होम कुक. और जो भी एक मिनट वो ड्रामेबाज मैडम, मुझे इतना भाई गॉड गुस्सा आते मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि इन्ना दे पीछे मैं क्यों अपना बीपी हाई करा. ठीक है, आप होम कुक हो. हाँ, वाई डोंट यू टेल द वर्ल्ड कि हाउ ईजी इट इज़ फॉर यू टू लिव योर लाइफ, अर्न मनी इन लैक्स, लोगों को उल्लू बना के. हाँ, ये रेसिपीज़ दिखा के. कौन सी होम कुकिंग करते हो आप? डेली बेसिस पे तो आपके घर में मेड है जो कुक करती है. हाँ, लप्पू के लिए आपको कुक करना पड़ता है क्योंकि उसने आपकी मजबूरी बना रखी है ना. और पता नहीं आपका एक ऑब्सेशन है कि मैंने एक्सपेरिमेंट करनी है और इसका पेट भरना है और उसके बाद उसका रिएक्शन लेना जिसके वो बोले कुछ बोलता तो है नहीं वो मुंह से उसके फूटता ही कुछ नहीं है. सच बोलूं, असली होम कुक वो औरत है जो घर पूरी तरीके से मैनेज कर रही है, पूरे दिन मेहनत कर रही है और 3-4 वक्त का खाना बनाती है. और उसके बाद घर में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें भी हैं. आपके तो बैठे बिठाए पैसा आ रहा है. फाइनेंशियल क्राइसिस में जब एक औरत सब कुछ हैंडल करते हुए, पूरी राशनिंग करते हुए, पूरा सब कुछ करते हुए वो घर को मैनेज करती है और ना भी फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो आपको डेली लाइफ में नहीं फेस करनी पड़ी. तो स्टॉप एक्टिंग रिलेटेबल क्योंकि आप नहीं हो. अरे ये तो बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप एक होम कुक की अपॉर्चुनिटी छीन के और उनकी जगह एज एन एस्टैब्लिश पर्सन हु इज अर्निंग इन करोर्स साल का खड़े होके आप उनकी कहानी अपने मुंह से बोल रहे हो. स्लो क्लैप्स फॉर हर एंड फॉर द शो एंड फॉर द मेकर्स. स्लो क्लैप्स. सीरियसली, shame on this woman who is trying to act relatable.
होम कुक खड़े होते हैं यहाँ पे, मैडम यू टुक देयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो हो सकता है जी फॉर्मेट बाद में आ जाए, बट येट अगेन आई विल से दिस कि यू जस्ट कांट एक्ट स्मार्ट हियर। आपको तो कितनी पता है, ये जितने खड़े हुए हैं ये क्या प्रोफेशनल कुक है? बूट कैम्प कराए इन लोगों ने? करता ही नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया होगा, बट ये सारे लोगों को कितनी हेल्प और असिस्टेंस मिल रही होगी ऑफ द कैमरा, यू डोंट हैव एनी आइडिया। हद कर दी, मतलब लल्लो पच्चो चप्पो करके ये एक्टर्स आगे आ जाते हैं। हाँ, इनको तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं 1000 एक्टिंग की, और आपने होम कुक्स की और ले ली। हाँ बहुत बढ़िया, इंडियन आइडल में भी आ जाना। हाँ मेरी जनाब ऐसे गा लेना, क्रिंज वर्दी होगा वो सीजन। और ये तो है ही, आपने मास्टर शेफ का बेड़ा गर्क पीट दिया। आई रियली कांट बिलीव कि ये हो रहा है इन रियलिटी। वर्स इज दैट ऊपर से मेलो ड्रामा और रोना धोना और। हाँ मैं एक होम कुक। अरे आप काम नहीं करते बाहर जाके, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आप एक रेसिपी ले आते हो, रिपीटेड वही सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। यस गाइस ये जल गया, हो ये खराब हो गया, अरे पचका हो गया, अरे गाइस यस यस। एंड लिटरली आई वॉज सीइंग सर्टन बिहाइंड द सीन वीडियोज। आई एम सॉरी बट मैडम वॉज मतलब ये एक कंटेस्टेंट है, मुझे फिर उनका नाम नहीं पता, बिग बॉस में भी वो आए थे। तो मतलब आप वही है ना जो कि जब आपको कोई गिरने से बचा रहा था, आप हील से बार बार गिर रही थी अवार्ड फंक्शन में, लप्पू जनाब के लिए अवार्ड लेने गई थी, तो उस टाइम पे जो इंसान आपको गिरने से बचा रहा था उसको उंगलियां दिखा रही थी कि डोंट टच। और फिर ये नाटक बिग बॉस से भी हुआ सी, तो फिर क्या हुआ हुण? हाँ जी, अच्छा ओहो देखिए ये तो किचन में कपड़ा, इधर वाले किचन में सिर पे कपड़ा नहीं। शो में सब कंटेस्टेंट से आप बहुत अच्छे से मिल रही हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा आप एक सोशल एनिमल बन रही हैं। वेयर एज कोई आपको सहारा तब दे रहा था जब आप गिरने से बच रही थी। उस टाइम पे आप अलेजिडली प्रेग्नेंट भी थी। अगर आप सच में प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, बिकॉज आपने डेट वही बताई थी, उसी दिन अगले दिन की बताई थी जब आपको पता लगा था, तो आपको तो उस इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने और आपके पति ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया था कि क्या पता हमारे साथ ऑफ स्टेज क्या हुआ था। बट सच तो ये है आप लोगों ने वो बात ढकी छुपी रखी, ताकि अगर देखो गलत हुआ था तो सामने बोलते हैं ना, पर हमारे सामने जो फुटेज आई थी उसके बेसिस पे वो इंसान आपको सिर्फ गिरने से बचा रहा था। एंड मिस हिपोक्रेसी की दुकान मैडम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हुआ था और तब से होते ही गया है, क्योंकि आपने बार बार दिखाया है कि आप प्रीच कुछ करती हैं और आपकी हरकतें कुछ और हैं। इसलिए जी आप हमें कुछ भी बोलें, इसी वजह से इनके व्लॉग सच्चे नहीं लगते। और स्टार्टिंग में ठीक ठीक लगते थे, तब तक कोई इशू नहीं था, और फिर धीरे धीरे हिपोक्रेसी देखी। और शो में यार मतलब आप समझते हो कि जनता आपकी बिल्कुल दिमाग बंद करके देखती है व्लॉग? शो और इसको अगर कंपेयर करे दुनिया, व्लॉग्स को ज़मीन आसमान का फ़र्क है बिहेवियर में, एटीट्यूड में, हरकतों में और वैल्यूज़ में भी। सो प्लीज़ मैडम डोंट मेक अस अ फूल, बिकॉज वी आर नॉट। और जिनको फूल आप बना चुके हो, जो बन चुके हैं, वो आपके अंधे फॉलोअर्स हैं, है ना। तो बस इतना ही कहना था। और अगर कोई हमें पागल कहता है तो फिर ठीक है जी, हम पागल तो नहीं हैं, पर हमारा दिमाग ख़राब है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो ना, तो फिर आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि क्या करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब से भी ज़्यादा फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, और उसके अलावा ठंड से उनको बचाना है, और ज़रूरतमंदों में गर्म कपड़े बांटिएगा। और लास्ट में कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।